मोटिवेशनल स्पीकर हैं और डॉक्टर अमित जी जो सद्भावना से हैं। आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड और दूसरे भी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और मोटिवेट भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इनके व्याख्यान का जो है लाभ उठाएंगे और शांति का परिचय देंगे, अनुशासन का परिचय देंगे। तो सर आप शुरू कीजिए। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो शायद पहले मिल चुके हैं, बच्चे ऐसे हैं जो 100% मार्क्स लेके आना चाहते हैं। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनो, कई लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा सोचो क्यों, क्योंकि आज तक सोचा ही नहीं ये वाला बस पास करता था। वो बैठे यही कहते हैं कि बेटा पास करेंगे। तो जिंदगी के अंदर वही चीज आपको मिली है जो हम सोचते हैं। जो चीज आप पाना चाहते हो वो आपकी सोच में आना चाहिए। और कहते हैं छोटी सोच और पैर की मौत इंसान की जिंदगी में कामयाब नहीं देती। हमेशा अपनी सोच को बढ़ानी चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले सोच बड़ी बड़ी। क्यों? क्योंकि हम जिस माहौल से निकल करके आए हैं वही सबसे बड़ी चीज है। तो उन चीजों को आज चेंज करने की जरूरत है। आज का ये जो 20-25 मिनट का सेशन रहेगा, मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 20 मिनट के बाद आप खुद यहाँ से निकल करके जब जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, वास्तव के अंदर जिंदगी के अंदर हम बड़ा सोचे तो हम बड़े रिजल्ट लेके आए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीच में कोई बच्चा ना हो, प्लीज। Are you ready? Yes, sir. बस एक लाइन के साथ शुरुआत करते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो लाइन ये है कि दूर रहने से रिश्ते टूटना नहीं। ये तो जितने मैं सुनाना थोड़ी देर में ये आएगा बाबा इरशाद वंस मोर ये भी चल रहा है। ओके, कहते हैं कि दूर रहने से रिश्ते टूटा नहीं करते, वक्त की दूरियों से लम्हे छूटा नहीं करते, और लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया। बच्चे, टूटती नींद है, सपने कभी टूटा नहीं करते। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके पास बड़े सपने होना जरूरी है। क्योंकि उन्हीं लोगों ने इतिहास बनाए हैं जिनके पास गोल बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। और जिसके पास बड़े गोल हैं उनकी जिंदगी के अंदर समस्याएं भी बड़ी आने वाली है, और जितनी बड़ी समस्याएं आएगी उतनी बड़ी सफलता भी आएगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे सपने बड़े रखेंगे, यस या नो? यस सर। पक्का रखेंगे? यस सर। तो हमारे साथ में डॉक्टर अमित आए हुए हैं, और सद्भावना हॉस्पिटल आप जानते भी होंगे। yes, वहां से है। अरे आप जानते हैं, मुझे पता है। साइलेंट प्लीज। अगले 10 मिनट वो आपसे बात करेंगे, और किसी का भी कोई भी सवाल हो वो लास्ट में मुझसे कर सकता है। कोई भी सवाल हो वो लास्ट में हम करेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद और विश्वास ये भी है कि आप सुनेंगे ध्यान से, यस या नो? यस सर। थैंक यू सो मच। बच्चों, मैं डॉक्टर अमित कुमार सद्भावना हॉस्पिटल से। मैं यहाँ आपको डॉक्टर की तो कहते हैं कोई याद नहीं है, मुझे पता लगा कि आपके नेक्स्ट मंथ या जो भी एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम पे ही थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने हैं कि अब आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। जैसे सुरेश जी ने स्टार्ट किया गोल्स से, तो उसी की कंटिन्यूटी में गोल्स पे चलते हैं। गोल्स क्या लगता है, क्या होता है? हॉकी वाला गोल्स तो नहीं होता, पक्का है ना? तो गोल्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं सपने कि जो आप अचीव करना चाहते हैं। हमने पिछले 8-10 साल से कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कॉमन मैन या मिडिल मैन जो हम लोग हैं, कि हमारी सोच से अलग अलग उसी चीज़ का प्रचार करना है, उसी चीज़ को बच्चों के अंदर लाने के लिए मैं
सुरेश जी आपके बीच हैं, अगर आज आप वो चीज़ आज समझ जाते हैं तो अगले 8-10 साल में आपकी जो तरक्की है वो बहुत एक्सीडेंट हो सकती थी। अगर हम आपकी एज में वो चीज़ हमें कोई बता देता तो आज जहाँ हमें उससे 10 गुना ऊपर, तो सीखना चाहिए ऐसी कोई चीज़। तो कोई भी गोल के पहले 5 फीचर होते हैं। गोल हमेशा क्या होता है, 5 फीचर वाला होता है। गोल इज स्मार्ट SMART। कितने वर्ड है गोल स्मार्ट में? 5। S इज स्पेसिफिक। जब भी कोई गोल बनाओ स्पेसिफिक क्या बनाओ? स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि चीज प्रॉब्लम स्पेसिफिक। जैसे मैं डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये गोल हो गया स्पेसिफिक गोल हो गया, मुझे डॉक्टर बनना है। किसी को कोई गाड़ी लेनी है तो एक स्पेसिफिक गोल हो गया, तो वो आपका गोल हो गया कि आपको स्पेसिफिक हो, मतलब कम से कम जो भी आप बोलते हैं। देखो पता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड भी दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड। इसमें जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका सिर्फ 10 से 15% ही काम करता है, जिसमें आप सोचते हो, पढ़ते हो, ये कितना काम करता है? 10 से 15%। बाकी जो सारा काम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अब शुरू में हमें कोई गाड़ी चलानी सीखती है तो शुरू में बहुत ध्यान से चलाते हैं ना, बड़े ध्यान से चलाते हैं, तो तनाव आना वो भी अपने आप आता है, तनाव वो भी अपने आप आता है। तो वो हम क्या कर लेते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से उसको चलाते रहते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ आती नहीं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमने धीरे धीरे उसको बार बार किया, तो वो चीज़ हमारे कहाँ चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। बाद में देखते हो जिसको गाड़ी चलानी आ गई उसके गाड़ी भी चल रहे होते हैं, वो साथ वाले से बात भी कर रहा होता है, तो भी गाड़ी बढ़िया चल रही है ना, अच्छी चल रही है। तो ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड में कमांड से चल रही है। उसके बाद उसको सोचना नहीं पड़ता कहाँ से गाड़ी चल रही है, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें पता है कितनी एनर्जी है? एक न्यूक्लियर के बराबर की एनर्जी, इतनी बड़ी एनर्जी है। अगर आप सेल्स में और बॉडी के सिस्टम में देखो, हर सेल के पास एक एनर्जी है, तो सब सेल्स में ब्रेन की सारी सेल्स सबकॉन्शियस माइंड, तो न्यूक्लियर के बराबर की एनर्जी। तो जो इतनी बड़ी चीज़ हमारे पास है उसका हम यूज़ नहीं करते, उसको 85% हम यूज़ नहीं करते। उसको हम अगर तरीके से यूज़ करें तो कोई मैटर नहीं है आज के आपके कंडीशन क्या है, कोई मैटर ही नहीं है कि आज आप किसी गरीब घर से हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, होशियार, कोई मैटर नहीं है। पर कल आपका बदल सकता है, आज से कल तक आप चेंज हो सकते हो, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को बीच में इन्वॉल्व करके। तो ये मैटर क्या है? ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? कोई चीज ऊपर से आएगी तो नीचे आएगी। लो पहले भी थे, लो आज भी है ना, लो तो पहले भी थे, लो आज भी है, लो कल भी वही रहेंगे। बस सिर्फ अपनी समझ का हमें ये तो जिस दिन न्यूटन ने खोजा था उससे पहले दिन से तो गिरता ही होगा, पर हमारे पास उस चीज़ की डेफिनेशन नहीं, क्योंकि हमारी कोई सोच नहीं थी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस भी चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहोगे वो आपकी तरफ बड़ी स्पीड से अट्रैक्ट करेगा। सिर्फ आपको 5 चीज़ें, पहला होगा था स्पेसिफिक, दूसरा मैयर, दूसरा क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं तो अच्छे नंबर आएगा, 10 में फेल हो जाए तो डॉक्टर बनना नहीं बनोगे ना। मैयर का मतलब आपको एक टारगेट लेना है कि आज मेरे 7%, अगले साल में 70 लाऊंगा, अगले साल में 75 लाऊंगा, फिर 80 तक लाऊंगा। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ मेरे उसको SMA मतलब सेसी को जरूर होना चाहिए आपको। आपको ये बताइए, मान लेंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, नहीं बन सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की क्या कंडीशन है कि आपको अमेरिका में रहना चाहिए, आपकी नागरिकता होनी चाहिए। एसएससी वर्ग का मतलब होता है कि जो भी गोल हो ये छोटा बड़ा कोई चक्कर नहीं। तो ये अगर आप आज आपकी फैमिली में 10,000 या आप 1 करोड़ तक भी जाना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई करोड़ रुपए नहीं कमाता, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा जिसने अचीव किया होगा एसएससी वर्ग, SMAR मतलब रियलिस्टिक, रियल होना चाहिए। कोई मेरे कोई ऐसा गोल बना दे जो कि बस ऐसा ना हो कि वो पॉसिबल ना हो, रियलिस्टिक। और लास्ट में टाइम है, आपको अपने गोल को टाइम में बाउंड करना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के अंदर जो चीज़ चाहिए तो 1 साल के अंदर ही चाहिए। ये तो नहीं है कि तुम
2 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसको लोगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे कोर्ट होती है, कहते हैं लेट अगर किसी का न्याय होने में 20 साल लगते हैं तो न्याय नहीं होगा, तो इसलिए एसेसिबल करना चाहिए। अगर आप गोल्स ये फॉर्मूला बना दो, आप एक गोल बनाओ, एसएसएम नहीं आ रहा है, सारा गोल बनाओ, गोल शो कम करना है, जो एग्जाम में शो कम करो, शॉर्ट टर्म मतलब आपका आगे एग्जाम महीने भर आपको आज से मेहनत करनी है। जब आप एक गोल बनाते हैं उसको सीधा सीधा लिख के पेस्ट करो मतलब अपनी कॉपी पे लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखोगे वो सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा, और जब तक सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका काम करेगा। अपने घर के लोग कहेंगे अगर आप जो मैंने आज बातें कहूँ, अगर आप इसको फॉलो, हमारा प्रैक्टिकल क्या जो अगर आप इसको फॉलो करोगे उसमें बीच में वो नहीं करना, जैसे कहते हैं ना भगवान का नाम ज़्यादा सोचना नहीं है भगवान का, पर उस जो मानता है उसको भगवान दे देते। तो ऐसे इन चीज़ों को आप सिर्फ फॉलो करो, इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं होती। तो गोल बना के उसको क्या करना है, विजुअलाइज करना। विजुअलाइज क्या होता है, अगर आप डॉक्टर बनने का गोल करिए तो आप सोचो बैठ के आराम से 10 मिनट सोचो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या होगा, मेरे पास पेशेंट सोचो, तो ज़रा लगेगा कि आपने कॉपी वाला काम कर, पर आप अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे रहे हैं मुझे वो करना है, उसमें मुझे आनंद आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड पूरा कहते हैं शर्म आने वाला किसी चीज़ को शिद्दत से चलना, किसी चीज़ को पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है उसको बनाने। तो आपको सबकॉन्शियस को एक मैसेज देने की मुझे बनना है। हम क्या करते हैं आजकल, हम काम हम सारे करते हैं, पर हमारे पास गोल्स नहीं, हमें ये नहीं पता कि हम क्या करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। वही बात हुआ ना, जब हमें गोल्स ही नहीं हमारे पास, हमें पता ही नहीं जाना था, हम घूम फिर के उसी चौराहे पे आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद गाड़ी प्लेस कर देते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कहाँ है, हम घूम फिर के उसी जगह से आते आ जाते हैं जहाँ से हम शुरू हुए। तो एक गोल बनाना, गोल को विजुअलाइज करो, रोज सोने से पहले उठने के 10 मिनट बाद एक ही काम करना है कि जो आप गोल है आपने उसको विजुअलाइज करना है, बस उसको सोच के खुशी आपको होनी चाहिए। ये ना हो गया आप उस टाइम सोचो चलो अपना तो पढ़ लूँगा, फिर पता नहीं काम है आप नहीं हूँ तो मरीज भी आ गया, वो तो फिर पढ़ दो। आपको खुशी होनी चाहिए कि मेरा साथ दिया मैं आज डॉक्टर बनूँ, तो आपने उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करके एक काम आप करते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब भगवान का आपके पास जो आज है, जिस भी कंडीशन में जो भी आपके पास आता है उसके लिए थैंक्स करें। कई चीज़ें ऐसे हम थैंक्स नहीं करते, हम हमेशा भगवान को, नेचर को, स्कूल को, ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ आप सरकारों को, जहाँ भी हम काम करते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। हमारे तो मेरा तो अपने खानदान में कोई बड़ा काम कर मैं तो कैसे बन जाऊँगा, क्या मतलब क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखना है। मेरे को दे दे, वो अपने आप दे दे, कैसे दे रहा है वो आप सोचो। वो तो मैंने आपको बता दिया पावर नहीं है, न्यूक्लियर की पावर, जब न्यूक्लियर की पावर जितनी आपके पास तो आपने देखे और अपने आप देखे, और इस तरीके से जिंदगी में आगे आगे बढ़ना, गोल्स बनाना, उनको विजुअलाइज करोगे और उसके बाद ग्रेटिट्यूड करोगे, एफर्ट्स तो करोगे। ये तो नहीं है सिर्फ गोल बना के छोड़ दो, ये काम नहीं करोगे, तो उसके लिए काम करो। हर जो आप काम करते हो उसमें ये देखो कि ये जो काम है ये क्या मैं गोल है मेरी क्या करें, तो कोई जाएंगे नशे नहीं जा सकता, कोई गलत काम कर नहीं जा सकता, तो हमेशा फायदे नहीं होते। कोई लड़का है क्रिकेट की उसको क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट का भी बहुत काम करते हैं कि मुझे 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया से खेलना, तो खेल जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। सिर्फ आपको ये जो मैंने मेथड इसको फॉलो करो, आज जाओ अपने गोल बनाओ, फिर एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो, ठीक है मेरा एग्जाम है मेरे को पढ़ना, तो कोई इधर उधर बातों में नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहो, ठीक है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिसको बदल आप अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, तो जो जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उनको आप सुधार करो, जिनको बदल सकते हो परमात्मा से दुआ करो, इतनी शक्ति है इसको बदल दो। अगर आपको अपनी सरकार का सिस्टम करना है तो आपको बदल दो, देखना धीरे धीरे आगे बढ़ दो, आप बड़े हो जाओ, बदलो करो। तो
जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करो, जो बदल सकते हो वहाँ से मन को इतनी शक्ति देगी कि मैं उनको बदल दूँ। बस अगर इसी प्रोटोकॉल से आप चलते रहें तो देखना अगले 10 साल जो आप चाहोगे, अगर आप जिस एरा में चीज़ों आजकल ये सोशल मीडिया जो हम अलग तरीके से यूज करते हैं उसको आप हर पढ़ाई अपने सोशल मीडिया पे इस टाइम लड़कियों के लिए बताता हूँ। इस टाइम SP हमारी मैडम DC मैडम दोनों फीमेल थोड़ी देर पहले CM मैडम भी फीमेल थे। तो इस टाइम जो ये आजकल का टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम है। लोगों को ये लगता है तो कंपटीशन ही बहुत होता है, कहते हैं ना आजकल तो कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन कुछ नहीं है, पढ़ने पढ़ने वाले कुछ नहीं है। आज अगर मैं हॉस्पिटल में मेरे को अच्छा नर्सिंग स्टाफ ढूंढना किसी को अच्छा कंटेंट चाहिए और नहीं मिलता, कंपटीशन सिर्फ उसी लेवल पे है जब आप काम नहीं करना चाहते। अगर आप काम करना चाहते हैं कोई कंपटीशन नहीं है, आप सीधे सीधे चलते रहो जिंदगी में, वो एक्सीलेंस प्राप्त करोगे इसका पैसा। लास्ट एक बात बता दो कि सिर्फ आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली आपके पास, पढ़ाई नहीं मिली तो 4 वर्ड नोट करो, कॉपी पे नोट करके नोट करो। पढ़ाई का आपको क्यों नहीं मिली? पढ़ाई की एक फ्रीक्वेंसी है, पढ़ाई के एक लेवल है जहाँ पे पढ़ाई होती है और आप शायद उससे सुधारना चाहिए। आप 4 वर्ड नोट करो, अगर आपकी आंखों में चश्मा भी लग जाए ना किसी चीज़ और वो उतारना चाहते हैं, मेरी 4 वर्ड नोट करो। कोई दवाई नहीं होती है किसी चीज़, हालांकि मैं डॉक्टर बतानी चाहिए थी, पर मेरा अलग से मैं दवाइयों के पीछे चलता हूँ, मैं आपको वैसे ही ठीक कर सकता हूँ। अपनी चश्मा क्यों लगा लो, क्यों लगा लो बताओ? जन्म जात चश्मा किसी के लगता है बहुत कम होता है ना। चश्मा लगा मोबाइल देखते अपने अपनी आंखों को खराब किया, पढ़ाई में भी तो अपने पढ़ाई नहीं की कभी चश्मे लगने या कभी पढ़ाई नहीं तो अपने पढ़ाई सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी आइज को बोलो। क्या बोलोगे? अपनी आइज को बोलो। ये तो आपको अब ये बात ऐसी लगती है कि प्रैक्टिकल नहीं है, पर इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ नहीं। अपनी आइज को बोलो, 4 बोलो आई एम सो सॉरी। पहले तो सबसे पहले बोलो मैं टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय करंट सिचुएशन। जो भी आपकी आज जिंदगी चलती है उसकी पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो मेरी वजह से। ये मत कहना कि वो मेरे माँ बाप की वजह से है, मेरे किसी और चीज़ की वजह से नहीं, आपकी वजह से। जो भी आप बात कर रहे हो वो आपकी वजह से। तो पहले सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसके बाद 4 वर्ड क्या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लाइक। अपनी आंखों को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ करो, ओके, थैंक यू, आई लाइक। ये 4 वर्ड पहले टेक्निक है। इस टेक्निक की बेस पे पता क्या हुआ था? एक डॉक्टर को एक प्रॉब्लम है, उसने सारे मरीजों को बिना दवाई के इन 4 वर्डों से ठीक किया। तो वो सुबह यही कहते थे, सुबह और शाम को 108 बार यही कहते थे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, इसी चीज़ अगर आपका शिक्षा कंपनी है आप उसको ध्यान रखिए, ये चीज़ फॉलो करो तो आप लास्ट में उनके लिए एक लाइन है, जैसे फसल जैसे पानी ना हो तो फसल खराब हो, जैसे संस्कार ना हो नस्ल से खराब हो। इसीलिए अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार लो, टीचर से अच्छे संस्कार लो, खूब पढ़ाई करो, आपको बहुत बहुत आपका तो वैसे भी बिना माइक चलाए सर। हाँ जोर बोला। और दो चीजें होती हैं, या तो सेमिनार को ऊपर से निकाल दो और या फिर उस सेमिनार को यहाँ पे बसा दो। उस दिमाग के अंदर जाना चाहिए, उसकी एक यहाँ पे जगह होनी चाहिए, क्योंकि बातें बहुत सारे लोग हमें बताते हैं और हम सुनते भी हैं। हाँ जी, साइलेंट बेटा, साइलेंट। बातें हम सुनते हैं, लेकिन जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है ना, तो फिर कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं मुझे, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो मैं लगभग 1200 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ और
कई ये सोच रहे हैं जहाँ मर्जी जाली होंगे दांगड़ में भी फंसे, यहाँ भी फंसे। तो अच्छा काम है, मैं शायद 2 साल पहले भी आया था, ठीक है, लेकिन दोबारा फिर आए हैं। दोबारा इंसान तभी जाता है कि कईयों की मतलब ना जितना मर्जी हम बोलते हैं वो दिमाग में सेट हो जाता है कि बोलना है बोलना है। और मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं तो मैं वैसे फालतू समस्याएं बोल नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? ये डॉक्टर साहब और ये तो चले जाएंगे, मुझे साथ जाना है तो मैं अकेला हूँ आज वैसे भी। तो बच्चों को थोड़ा सा धमका दो तो सीधा यही कहते हैं। सीधा ये कहते हैं बाहर निकल के दिखाइए। तो इसलिए मैं वो ना एक ऐड में नहीं बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। मेरा मामला थोड़ा उल्टा है, मैं बोलता हूँ डर के आगे मामला गड़बड़ है। क्योंकि अगर थोड़ा सा बोल दिया, इसलिए मैं किसी भी बच्चे को कोई धमकाने की कोशिश भी नहीं करता। और आर यू रेडी? यस। अच्छा आप कह रहे हो अच्छा अभी भी रेडी नहीं हो? कितने बच्चे अभी बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर 100% नंबर हमारे आने चाहिए? आज एक सिंपल फॉर्मूला देके जा रहा हूँ आपको। बस बस पता लग गया मुझे हमारे बच्चे कैसे हैं। आप लेके तो आना चाहते हैं, लेकिन कई हाथ भी ऐसे खड़ा करते हैं, पड़ोसी ना जिसका हाथ ही खुद के साथ नहीं होगा, जमाना क्या हाथ उसके साथ। अगर हमारी कमान सिर्फ हमारे हाथ के ऊपर ही नहीं है तो दुनिया में क्या रखता है? अगर आप आज ये सोचते हो कि मुझे 100% मार्क्स लेके आने, तो आप लेके आ सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और अगर इस सोच में नहीं आया, इस खोपड़ी में नहीं घुसा, तो कभी आ भी नहीं सकता। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? बीच में आवाज आई है, आगरा में। वेरी गुड, कोई दिल्ली गया? अगर ताजमहल सबसे पहले कहीं बना था तो शाहजहां की सोच में बना। एग्री करते हैं? कोई भी काम इस धरती पे हुए हैं या होंगे वो 2 बार होते हैं। पहली बार किसी इंसान की सोच में होता है और दूसरी बार रियलिटी में होता है। सफलता 2 बार मिलती है, एक बार आपकी सोच में आता है, फिर जिंदगी के अंदर आता है। तो इसलिए पहले सोच में आना जरूरी है। अगर आज सोच में नहीं आया तो उम्मीद भी मत करना कि जिंदगी में भी आएगा। और अगर आज सोच में आ गया तो डेफिनेटली जिंदगी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान ठान लेता है ना किसी भी काम को कि मुझे ये करना है, और जब उसके अंदर एक पागलपन आ जाता है। पागलपन का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे कहने से तुम जाओ किसी के पत्थर मारने शुरू कर दो कि हाँ वो आया था एक बंदा बता के गए। पागलपन का मतलब ये नहीं होता। पागलपन का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके पास नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन उसकी फीलिंग आपको आ रही है, क्योंकि पाने से पहले उसकी फीलिंग आना जरूरी है। अगर आप IAS IPS बनना चाहते हो तो आपको कहीं तो पता नहीं कहाँ ले जाते। मैं बोलना खुद चाहता हूँ, समझ खुद जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए जिंदगी के अंदर, सोच में आना जरूरी है। और जब आप फील करेंगे कि मैं एक IAS IPS ऑफिसर हूँ तो आप डेफिनेटली बन जाएंगे, एक दिन पक्का बनेंगे। रतन टाटा जी ने अच्छी लाइन कही थी कि अगर आपकी सोच चांद पे जाने की है, अगर आप चांद पे नहीं भी जा पाए तो हो सकता है बादलों में कहीं पक्का फंस जाओगे।
आपकी सोच 100% एक कामयाब इंसान बनने की है, एक सफल इंसान बनने की है। अपने माँ बाप, देखो कई बच्चे मुझे मिलते हैं कि नहीं सर हमारी ज़िंदगी तो हमारी ज़िंदगी है, मौज मस्ती करेंगे, जवानी में न्यू कराएंगे, पता नहीं क्या क्या। मैं कि मैं ना करो दाम घर का नाश करोगे क्योंकि ऐसे लोग कुछ कर भी नहीं पाते। जो करता है वो फिर करके ही दिखाता है, बोलता बनता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं ये बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये 2-4 बच्चे बीच में कई बार देखते हैं कि लड़के शरारत करते हैं, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तब ना झंडा ठा रखे जिंदाबाद, हाँ झंडों खींचते। मैं तुम लोगों से नहीं जीत सकता क्योंकि आज का जो हम सेमिनार कर रहे हैं ये कुछ सोच समझ के किया था, भी सोचा था भी बच्चों को पूरा मोटिवेट करेंगे। ये पहले मोटिवेट बैठे, कहीं तो अंदर अच्छा तुम करेगा मोटिवेट, तुम करेगा तेरे जिसे बहुत आवे उरे। और कईयों से पूछेंगे मैडम कि यहाँ कैसा लगा सेमिनार, पागल। और कई अंदर ही अंदर सोचते ये भी है मेरा पापा गरीब था, मेरा पप्पू गरीब, हमारी गरीब तेरी की औकात तुम्हारी सोच बदल। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो भाई मेरी कोई औकात नहीं है और ना मैं ज्यादा पंगे लेता। लेकिन अगर आज आपकी सोच नहीं बदली ना तो क्या यार हम यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड बनवाने पूरी हो गई। कभी फोन नंबर मैच नहीं है, कभी फैमिली आईडी गलत हो गई। आज तो मैं भी सोच रहा, मैं भी फंस ही गया। सच बताऊं इतने स्कूल कॉलेज घूम गया, ऐसे बच्चे नहीं मिले। सच अच्छे बच्चे हो तुम। मैं फिर कह रहा हूँ कई जगह लड़के शोर मचाते हैं, तुम तो शोर मचा ही नहीं, तुम्हारा जिक्र नहीं होगा, कहीं अपने ऊपर मत ले जाना। कहीं फिर तुम सारी सहेलियां इकट्ठी होके पूरा प्लान बना लो, हाँ जो मास्टर मौका ज्यादा, तो मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सेमिनार को सिर्फ 5 मिनट और सुनना चाहते हैं या फिर यही स्टॉप। बस मजाक भी बहुत हो लिया, अब कुछ बातें सीरियसली, क्योंकि हंसना जरूरी है। मैं सोचता हूँ, मैं पहले कोशिश करता हूँ बच्चों को जितना हंसाया जाए बस, पर इतना भी मत हंसो कल को दुनिया हमारे ऊपर हंसना शुरू कर दे। शुरू में तो न्यू बात कर रहा था, न्यू कर रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि मुझे पता है मैं जब सेमिनार लेता हूँ ना तो पूरे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, पूरा मोटिवेट, छोड़ दो सब। यहाँ से जाने के बाद चीरते में फाटे को खोल देंगे और 2 दिन के बाद एकदम वो जून जुलाई के महीने में टमाटर नहीं हो जाता, छत पे रख लो एकदम ऐसे ही हो जाता है। तो 3 दिन के बाद हम भी ऐसे ही हो जाते हैं कि नहीं सब मोह माया है, खाली आता है, खाली आता है। और आपको मेरे ख्याल से आसपास में पता नहीं कहाँ से आया था, कल सत्संग चल रही थी वहाँ पे, तो वो बाबा जी भी यही बोल रहे थे, ज्यादा भागा दौड़ मत किया करो, सब मोह माया है। तो मेरा मन किया गाड़ी रोक के एक बार उसी के पास जाऊं कि 7 लाख में कथा कर रहा है, पहले ही हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर और जितने भी है वो सारे हमारे नाम कर दे। वो कहेगा क्यों भाई, तुम तो खाली आता है, तो खाली आता है, पैसों का करोगे क्या। तो ये सिर्फ बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई ये है बच्चे, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो ये बातें करते हैं। आप पेरेंट्स से कभी बात किया करो, हमारे पेरेंट्स
पूरे साल में शायद एक ही ड्रेस खुद के लिए लेके आते होंगे, लेकिन बच्चों के लिए 3 से 4 ले आते हैं। अगर शादी में उसको 5000 का जूता चाहिए तो वो लेके आते हैं। और जिस बच्चे के पास इमोशनल ड्रीम होते हैं, जिसके पास इमोशनल ड्रीम होते हैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के, तो वो बच्चा 16 से 18 घंटे भी पढ़ता है। मैं पर्सनली ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं। वही बच्चे IIT नीट के अंदर RS IAS IPS बनते हैं। और फिर दूसरे प्रकार के ऐसे भी बच्चे हैं जो सारा दिन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ढंग में जितने भी है, मार मार बंदा मार, चिकन डिनर, कौन सा गेम है भाई वो? हाँ, फ्री फायर। अब ये सोच रहे हैं सर अभी हमारे काम की बात हो रही है, इतनी देर तो ऐसे ही चल रहा था। तो ये जितने भी चीजें है ना बच्चे, आपको चेक करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी का 1 घंटा भी अगर कहीं पे व्यर्थ हो रहा है, 1 मिनट भी अगर कहीं व्यर्थ हो रहा है, तो वो आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे? उस 1 घंटे के अंदर आप अच्छी किताबें पढ़ के ज्ञान ग्रहण कर सकते थे, नॉलेज ग्रहण कर सकते थे। और ये कलयुग है, कलयुग कला का युग है। जिस इंसान के अंदर जितनी कला होती है वो उतना आगे जाता है। डजंट मैटर कि आप गरीब घर से आए हो, अमीर से आए हो, कोई मायने नहीं रखता। मायने एक चीज रखती है, आपके अंदर पागलपन कितना है, तड़फ कितनी अपने घर के हालात को बदलने के लिए। क्या हमारे माँ बाप वही कर्जे में चलते जाएंगे? आज माँ बाप से पूछा करो, बहुत लोग मुझे मिलते, क्योंकि मैं गांव में विजिट जब करता हूँ, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि सर क्या करें, 5-4 एकड़ जमीन है, इसी से घर का गुजारा चलता है। और सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए कर्जा लिया था, वो उतारते ही जा रहे हैं, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपको पता है महंगाई कितनी है। तो उन पेरेंट्स के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब मैं ये बातें बोलता हूँ तो बच्चे ये कहते हैं कि सर अब इस एज में क्या करें। तो अभी हम साउथ साइड के अंदर मैं सेमिनार करके आया था, मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिले, मुझे भी फर्स्ट टाइम में यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसे ही। उनके प्रिंसिपल ने जब मुझे बताया था तो मैंने कहा ऐसे फेंक रहे होंगे। कहते सर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ लाखों रुपए महीना कमाते हैं। मैंने कहा क्यों फेंक रहे हो सर? फेंकना तो ढंग से फेंको। मैं लपेट लेता हूँ, क्योंकि हम हरियाणा के आदमी हैं। हरियाणा का बंदा आपको पता ही खतरनाक होता है। वैसे हमारे को कोई सही दिशा पे ले आ ही नहीं सकता, हम टेढ़े ही चलते हैं। जितना मर्जी जोर लगा लो, हरियाणा का आदमी, बाकी चाहे 500 हो, हरियाणा का एक उनके बीच में घुसा दो, सब पे भारी पड़ेगा। वो लाइन कोई बोल देते हैं, बोले एक बिहारी सब पे भारी। मैंने कहा हमारे हरियाणा वालों से पंगा लेके तो देख। वो एक ताई आ गई थी रोड पे, बहू और लड़का बोल के चले गए कि माता जी हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बच्चे को रख लेना घर पे। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लग गया। अब ताई ने लालच दिया, हरियाणा की थी ताई वैसे, ताई ने लालच दिया कि बेटा चुप हो जा, चॉकलेट दिलवाऊंगी तेरे को। बच्चा चुप नहीं होगा, बोला पॉपकॉर्न ले आके दूंगी, नहीं हो रहा था। पता नहीं कितने कितने लालच दिए और नहीं हुआ। अब ताई ने क्या किया, वो बच्चे को लिया और रोड पे ले आई। लाते ही सबसे पहले ट्रक वाला आ रहा था, आते उसको हाथ किया, कहता रुक जाओ, नहीं रुका। फिर एक बाइक वाले को हाथ किया, ऐसे वो नहीं रुका। फिर रोडवेज बस आई, उसको हाथ किया, कहता रुक जाओ, वो भी नहीं रुका। फिर उसके बाद एक गाड़ी वाला भी निकल रहा था, उसको भी हाथ किया, कहता रुक जाओ, वो भी नहीं रुका। फिर आती एक प्राइवेट बस, और प्राइवेट बस की एक अपनी अदा है, वो क्या है, उसको एक सवारी दिखनी चाहिए, जहाँ मर्जी रुकवा सकते हैं आप। अब जैसे उसको सवारी दिखी और ताई ने हाथ किया, वो वहीं पे ब्रेक लगा दिया उसने। जैसे उसने ब्रेक लगाए, कंडक्टर की मुंडी एकदम बाहर। उसने बाहर निकल के बोला, हाँ जी ताई जी, जाना कहाँ है? ताई जी सबसे पहले ताई ने तो स्माइल पास की, हंसी उसके सामने, और हंसते हुए बोली, कहता जाना दूना कहीं नहीं है, एक बार अपनी बस का पंपो बजा के बच्चा चुप हो जाए। तो हम अब सोच के देखो, सिर्फ बच्चे को चुप करवाने के लिए वो कहाँ तक ले। तो हरियाणा के बच्चों में मैं देखता हूँ इतना टैलेंट है। मैं सीकर कोटा के अंदर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जाते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे अपने इलाके के मिलते हैं। तो मैं देखता हूँ अच्छी बात है, ये खुशी है। यहाँ के बच्चे, अगर आपके टीचर्स भी आप पे मेहनत कर रहे हैं ना, वो किस लिए कर रहे हैं?
आप सोच के देखो, मैं ऐसे ऐसे स्कूलों में गया हूँ जहाँ टीचर छुट्टियों के अंदर भी पढ़ा रहे थे, जहाँ अगर 10 बजे स्कूल लग रहा है, टीचर 9 बजे आके 1 घंटे पहले और 1 घंटे लास्ट तक पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं भी पढ़ाएंगे सैलरी तो उतनी आएगी, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, वो आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप एक कामयाब इंसान बने, और जब मार्केट में कहीं पे भी उन्हें मिले तो एक सफल और कामयाब बच्चे उनको दिखाई दे कि हाँ, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, ये कामयाब। तभी उन लोगों को खुशी होती है। इस धरती पे 2 ही लोग ऐसे हैं बच्चे जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। फर्स्ट इज पेरेंट्स एंड सेकंड इज टीचर्स। तो इन 2 लोगों का मान और सम्मान कीजिएगा। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, सफलता कदमों में होगी। बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा सा कुछ आने के बाद हवा में उड़ना हम शुरू कर देते हैं। कितने भी कामयाब हो जाए, कितने भी चाहे अमीर, कितने बंदे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जितना मर्जी हो जाए, लेकिन एक चीज का जिंदगी में हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। अगर ये ख्याल इंसान को कामयाब होने के लिए और कामयाब रहने के लिए एक शानदार मूल मंत्र है, वो ये है कि इंसान को कभी भी अपना अतीत और औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वो कहाँ से निकल करके आया है। तो बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ जो थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद टीचरों को भी भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, बच्चे यहाँ से निकल करके आप एक कामयाब इंसान बने, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें। तो वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत पे ध्यान देंगे। अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जस्ट 1 मंथ पेंडिंग है, राइट? 1 महीने पूरा जी जान लगा दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ विश्वास के साथ कि इस स्कूल का जो रिजल्ट आएगा, मेरे ख्याल से आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में भी किसी का ना हो, इतना शानदार रिजल्ट हो। और खुशी तब होती है जब हम कमिटमेंट किसी के साथ नहीं अपने। उसके लिए मैं आपको 2 लाइन बता सकता हूँ कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला यूं ही उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये आपके साथ वादा करके निकल जाते हैं ना बच्चे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। आप अपने आप के साथ वादा कीजिएगा। और एक मैं लाइन आपको बोल के जा रहा हूँ, इस बात की मैं कहता हूँ गांठ बांध लेना, और याद रखना, कभी भूलना भी मत। जब जिंदगी के अंदर साइलेंट प्लीज, जब जिंदगी में आप कामयाब हो जाए ना, मेरे कहने से काम कर लेना, और बहुत आसान काम है ये। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये काम बहुत आसान है, कर देते हैं, लेकिन बहुत लाखों लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाए आज भी। क्यों नहीं कर पाए? और आसान काम क्या है? जिस दिन आप कामयाब हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो उस दिन कुछ मत करना, एक छोटा सा काम करना, अपनी मेहनत की पहली कमाई से अपने माँ बाप को एक सूट गिफ्ट कर देना। और जिस दिन आप पहला सूट गिफ्ट करेंगे ना, उस दिन उनकी आंखों में आंखें डाल के देख लेना, और वहां से जो दुआएं निकल करके आएगी वो आपको जिंदगी भर कामयाब रखेगी। क्योंकि बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, आज आप दुनियादारी के अंदर बाहर थोड़ा सा निकल के देखेंगे, वो ये कहते हैं कि इनको अनाथ आश्रम में छोड़े आते हैं, पर्ची कटवा लेंगे। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, अगर इन्होंने जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम अगर ये बोल देते कि हम इन्हें भी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में तुम छोड़ रहे, ये तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते, तो आज शायद तुम इस बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो माँ बाप के लिए कुछ करने की जरूरत है। और कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे माँ बाप की उम्र कम होती जा रही है, तो उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। जब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपनी कामयाबी अपने माँ बाप को नहीं दिखा पाते, क्योंकि जब वो कामयाब होते हैं तो शायद वो इस धरती पे नहीं रहते। तो आप लकी हैं अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने के लिए। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। 2 ऑप्शन होते हैं हर इंसान के पास, या तो मौज मस्ती करो, गेड़ियाबाजी, नाटकबाजी, जितने करना है करो, कोई नहीं रोकेगा। टीचर और पेरेंट्स 1-2 बार बोलते हैं, बाद में वही कहेंगे कि नालायक है, हमारी बात नहीं मानते। लेकिन 2-4-5 साल के बाद वो मैं खुद देखता हूँ ऐसे बच्चों को, वो इधर उधर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए इधर धक्के खा रहे होते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ साहब, जो सरकारी नौकरी, अच्छी पोस्ट, उसको लात मार के आगे और आज एक बड़े लेवल पे खड़े हैं।
मैं ये कहता हूँ आप अपने अंदर इतना टैलेंट लेके आइए, इतना ज्ञान लेके आइए, इतनी नॉलेज लेकर के आइए कि आपको नौकरी के लिए धक्के खाना ना पड़े। कंपनी खुद तुम्हारे घर पे चल के आए कि बोल मेरे बाप तुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए या 1 करोड़ का चाहिए। ये टैलेंट, ये ज्ञान अगर आपके पास होगा तो डेफिनेटली मिलेगा। एक लड़का 2 कमरे के घर में रहता था, इतनी गरीबी से निकल के गया। कहता जब फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर गया तो एक बैग खरीदने के पैसे नहीं थे उस इंसान के पास, एक बैग खरीदने के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रहा और उसने मेहनत की और सिर्फ मेहनत की। उसको मिला क्या, रिटर्न क्या मिला? क्योंकि परमात्मा हमें देता नहीं है, लौटाता है। आपकी की हुई मेहनत कभी भी जिंदगी के अंदर व्यर्थ नहीं जाएगी, हमेशा याद रखना। किसी भी जगह मेहनत करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका रिटर्न हमें मिलता है। और उस इंसान को क्या मिला? आज की डेट के अंदर वो इंसान दुनिया का हाईएस्ट सैलरी लेने वाला इंसान है। मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ? अपने इंडिया से निकल के, चेन्नई से निकल के एक इंसान गया जिसका नाम सुंदर पिचाई है, जो गूगल का CEO है। नाम जानते होंगे आप अच्छे से, तो आप उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप मतलब जितना भी, जब भी आपको खाली टाइम मिलता है ना, उस खाली टाइम को आप अच्छी दिशा में लगाइए, फिर देखिए कितना ज्ञान आता है आपके। ज्ञान की पूजा बच्चे 1000 साल पहले भी होती थी, आज भी होती है और 1000 साल बाद भी होगी। आप हर वक्त अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरे अंदर जो नॉलेज 2023 के अंदर थी वही 2024 में है? क्या 2024 में जो नॉलेज थी उसी नॉलेज के साथ मैं इस 25 में आ गया? तो ऐसे ही फिर 25 निकल जाएगा जैसे 24 निकल के गया था। हर साल अपने आप को चेंज कीजिएगा, कुछ नया सीखने की कोई। कहते हैं हर रोज एक बात नई सीखते हैं ना, तो महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, 365 बातें नई सीखते हैं। मैं कहता हूँ इसका 10% भी आप सीख लेते हैं ना, और फिर देखिएगा आपके अंदर जो नॉलेज आएगी ना, इधर उधर बच्चे धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं ऐसे बाहर जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब सेमिनार करते हैं, ऐसे बच्चे भी मिले हैं जो गांव के लेवल पे निकले। अभी मैं NCR के अंदर हमने एक कंपनी में सेमिनार किया था, वहां पे अपने यही लोकल एरिया का बच्चा मिला जिसने सिर्फ ITI की हुई है। अब सोच के देखो, लेकिन उसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है। उसका 1 महीने का पैकेज 1,70,000 रुपए का। हमारे यहाँ वाले मैं देखता हूँ BTech, MTech, PhD किए हुए घूम रहे 20,000 की नौकरी के लिए। आप जिस भी काम को करो, बेशक आप +2 के अंदर है अभी, जिस भी काम को करो पूरी शिद्दत के साथ करो, ताकि हाँ लगे कि यार बंदे में तो दम है। नहीं तो बच्चे जिंदगी निकल जाएगा। टाइम, समय किसी का बाप की जागीर नहीं है, ये कभी पलट के वापस नहीं आता। आप अभी जो +2 में है, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, 6 महीने बाद आपको कोई स्कूल में घुसने नहीं देगा कि नहीं हम तो +2 एक बार और बैठेंगे इसमें। कोई नहीं बैठने देगा, क्योंकि चले जाओगे आप यहाँ से। ऐसे 10 साल बैठे रहना, लेकिन सिस्टम के तरीके से आप दोबारा नहीं आ सकते। तो इसीलिए आपको अगर +2 में एक बार आपने एग्जाम दे दिए, 1% भी कम रहता है, फिर तुम सोचते हो कि एक बार और एग्जाम देते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे, भाई 1 साल लगेगा उसके लिए, तो क्यों ना 1 महीना मेहनत कर लिया जाए। अब ये सोचते हैं कि भाई ठीक है पास हो जाएंगे, कोई नहीं पूछता पास कुछ बड़े हो, ये भी सच्चाई है। पहले गांव में पास होता था ना कोई बच्चा, गांव में लड्डू बंटते थे, लेकिन आज कंपटीशन का टाइम है। मैं मानता हूं, ये भी मानता हूं मैं कि डिग्री जस्ट ए पेपर, लेकिन आज के टाइम में वो भी जरूरी है। तो जिस चीज के अंदर आप हो, जहां पे आप हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ किया जाए। तो आप +2 के अंदर है, उसको इतना शानदार तरीके से 1 महीना जी जान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी फालतू चीजें आप एक बार इनको साइड करके तो देखो ना। CBSE बोर्ड के एग्जाम 12 फरवरी को है। मैं CBSE वाले स्कूलों में सेमिनार कर रहा था पिछले 1-1.5 महीने से। ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं वहां पे, कहते सर हमें फोन हाथ में लिए हुए कम से कम 2-2, 2.5 महीने हो गए होंगे, फोन हाथ में। सच्चाई है ये, मैं मिलवा सकता हूँ ऐसे बच्चों से। यहाँ तो घर जाते ही तो सबसे पहले उसी को ही निकालते हैं, और फिर सारा दिन उस पर रील और ये वो पता नहीं क्या क्या। तुम्हारी बात नहीं हो रही है वैसे, तुम कहीं अपने ऊपर ले जाओ, तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ये तो किसी माना पाई का मान 22/7, तो ऐसे माना कोई बंदा है उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं हो रही। लेकिन कई बार खाली जब भी बैठे हो ना, सोचना, इस खोपड़ी पे प्रेशर देना कि क्या जो चीज़ें हम कर रहे हैं क्या मेरे रिजल्ट को शानदार बना सकते हैं।
अपने आप के साथ बात करो। और जिस दिन आप अपने आप के साथ बात करना शुरू कर देते हैं ना, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, और वही आंसर आपको सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। हम ब्लेम करते हैं, इसने ये नहीं किया, बापू ने ये नहीं किया, माँ ने तो आज रोटी नहीं बना के दी, भूखी आई हूँ, भूखा गया हूँ। ऐसा नहीं है। तो आप अपने आप के साथ बात कीजिएगा। कई तो रोना रोते हैं, हम तो गरीब घर में ही पैदा हो गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। परमात्मा को हमारे ऊपर गर्व था, इसलिए हमें एक मिडिल फैमिली में पैदा किया। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये बच्चा नीचे जा करके खुद तो कामयाब होगा, अपने साथ लाखों हजारों बच्चों को भी कामयाब करेगा। क्योंकि मैं लाखों की बात क्यों कर रहा हूँ? सोच को बड़ा रखो। अगर सोच को बड़ा रखेंगे तो डेफिनेटली चीजें बड़ा होगी। अगर आपका टारगेट 100% का होगा ना, तो 95, 96 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर टारगेट ही पास होने का है तो हो सकता है 2-3 पेपर में टन हो जाए, बाद में कहीं घूमते फिरो कि भाई हाँ फार्म भरेंगे। तो इसलिए सबसे पहले टारगेट 100% का रखे, वो आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप बोर तो नहीं हुए ना? पक्की बात है? बस लास्ट के अंदर शायद मैंने पहले भी बताई है, और मैं हर सेमिनार में ये लाइन बोलता हूँ, बस 5 मिनट और मिलेगा क्या आपका? यस सर। पूछ के टाइम लेना पड़ता है, बिजी हो आप यार, रिक्वेस्ट भी करनी पड़ जाती है। ध्यान से सुने, यही नंबर 2012 को एज ए स्टूडेंट सुने। इसी लाइन ने जिंदगी के अंदर बदलाव भी किया। कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे मैं ओपनली बताता भी नहीं हूँ कि मैं खुद मतलब गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की थी, और 10वीं की तक पढ़ाई की थी। और आपको पता है अपनी इंग्लिश तो इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि इंग्लिश भी शर्मा जाती है कि कहाँ फंस गई। क्योंकि आप जब बोलना इंग्लिश में शुरू करते हैं तो सामने वाला चुप हो जाता है, इतनी खतरनाक थी। और मेरे जैसे यहाँ पे भी बच्चे होंगे जिनको अगर मेरे को मैं बता रहा हूँ पर्सनली, जब मुझे टीचर ये बोलते थे ना कि बेटा जो कल काम दिया था क्लास के सामने आके सुनाओ, तो अपन तो एक ही बात बोलते थे, मैडम कान में सुना देंगे, बोलना नहीं जाता, या फिर लिख के दिखा सकते हैं। और जिस दिन ये पता लग गया कि आज असेंबली के अंदर आपको बोलना स्टेज पे, अपन जाते ही नहीं थे। तो ऐसे मेरे हिसाब के भी कई सारे बच्चे यहाँ पे भी बैठे होंगे। आपको बुला रहे हैं? कोई बात नहीं। इस तरह है क्या? अच्छा, वैन भी आती है क्या? स्कूल में अरे सुनो, सिर्फ 2-4 मिनट और लेंगे आपका। आप बोर हो रहे हो क्या? पहले ये बता। बात किया मैं ना, पॉपकॉर्न ले आया हूँ, टेंशन मत, चिंता मत कर, बैठ के खाएंगे। कुछ और भी चाहिए बता देना, रिकॉर्ड हो रहा है, कर दो ना। इसकी क्लिप बना के बापू तो सेंड करवा देंगे, छोरा पॉपकॉर्न मांग रहे हैं। अरे नहीं कहते यार, टेंशन मत लो, अच्छे बच्चे। तो वही चीज मैं बता रहा था कि आप लोग ना, जो चीज आपको नहीं आती है ना, मैं सच्चाई ये बता रहा हूँ आपको,
जिसको मैथ में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम है, जिस चीज कहते हैं जो काम नहीं आता उसको इतनी बेरहमी से किया जाए कि वो आना शुरू हो जाए। हम रोना शुरू कर देते हैं, मैं तो आता ही नहीं, रोना शुरू कर देते हैं। तेरे में भी कितने नंबर, हमारा तो मास्टर न्यूज़ है, क्या हम कहाँ चले जाते हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे चिंता मत करो, तुम ऐसे नहीं करते। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ गोल बड़े बनाओ, ठीक है, और बड़े सपने देखो। जैसे आप तुमने तो 10वीं की मैंने बताई थी, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो जब स्कूलों में सेमिनार के लिए जाते थे, स्कूल वाले सेमिनार, क्योंकि वो प्रोफाइल पूछते हैं ना कि आपने क्या किया हुआ है, तो फिर ये पूछते हैं कि हिंदी मीडियम से किया हुआ है, तो कॉन्वेंट स्कूल वाले टाइम नहीं देते थे नालायक। तो उसी टाइम अपन ने डायरी पे लिख दिया था कि एक दिन आएगा, या सेमिनार नहीं करेंगे, इनके टीचरों को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया करेंगे। आज के डेट में हमारी कंपनी के अंदर 60 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और वो भी फ्री में नहीं देते, पैसा लेते हैं। आपसे कुछ नहीं दिया। अब कई तो अंदर अंदर सोच रहे ये इतनी देर इधर उधर बातें करेगा, बाद में तुम्हें सामान चेक किया जाएगा। तो परमात्मा की कृपा, हमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा कि हम बच्चों से पैसा इकट्ठा करें या कोई बेचे, और मुझे पता है हम कितने के लेके आते हैं, मैं भी गवर्नमेंट से फिट होता हूँ, तो इसलिए मैं कोई बर्डन हम नहीं डालना चाहते किसी भी बच्चे के ऊपर। हाँ, आपको हम कुछ दे के भी जाएंगे, 2-4 मिनट रुकोगे तो पर साथ नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं तो ना वो नहीं होता चाहने में गाँव में, तो वो कब तक, तो भाई साहब चाहे जितना मर्जी भूख लगी हुई हो उसको, चाहे जितना इंपॉर्टेंट काम हो, भाई साहब 4 बजे से पहले सीट नहीं छोड़ते वहां से। और गांव में कई बार रात को जागरण भी होते हैं, सुबह 4 बजा देते हैं। तो तुम्हारी बात तो मैं कर ही नहीं रहा वैसे, यह तो किसी और की बात हो रही है, तुम ऐसा ध्यान लगाते हैं। तो गोल बड़े बनाओ बच्चे। और बस जाते जाते मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ जो मैंने सुनी, साइलेंट, जो मैंने सुनी थी, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिंदगी बदल सकती है। मैं खुद बता रहा हूँ, इस एक लाइन ने जिंदगी बदली है। और जिंदगी ये बदली है कि आज तक डिग्री करने के बावजूद कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया अपन ने, आज तक कभी जिंदगी में ग्रुप डी का भी फॉर्म नहीं भरा, और ना जरूरत पड़ी। और बस ये इतनी दुआ करते हैं कि मालिक ना कभी जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने कहीं सुना था पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वो लोहे का हो या सोने का। तो इसलिए सोच को बड़ा रखो। मैं ये मानता हूँ नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो, और वो बन सकते हैं आप। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अरे हर चीज पॉसिबल है। तो हमारे डॉक्टर साहब भी निकल के आए हैं, ये भी गांव से निकले हैं, और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि इनके हॉस्पिटल के अंदर कितने सारे लोग, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो चीजें हो सकती है, हर चीज पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, एग्जाम्पल हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं कि भी हाँ ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। और जब मेरे को भी ऐसे ही मोटिवेट किया गया था 2013 के अंदर, एक बंदा आया पूरा मोटिवेट, पूरे पंप मारे उसने, कर सकता है तो ये कर देगा, तू स्टेज पे जाएगा, लोग ताड़ी बजाएंगे, सीटियां बजाएंगे, ये वो। अब अपन तो गांव के बंदे रह गए। मैं कहा यार ऐसा क्या, बोले हाँ ऐसा। अब मैं पूरा मोटिवेट हो गए, जैसे मैं आज आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम्हारे पंप नहीं मार रहे। तो ऐसे उसने पूरे पंप मारे, और अपन चढ़ गए जी स्टेज के ऊपर। और स्टेज के ऊपर गए तो स्टेज पे जाते एक ही लाइन बोली कि लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सुरेश कुमार फ्रंट ऑफ यू। अब ये लाइन बोली और वहां पे कोई कुत्ता भी नहीं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि खाली स्टेज था ना। लेकिन फीलिंग, मैंने कहा ना फीलिंग आनी जरूरी है। फीलिंग पता क्या आई? फीलिंग ये आई कि तू स्टेज पे और सामने हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा पॉजिटिव सोचो और सोच को बड़ा रखो। 2013 में ये सोचा था, और फिर करते करते मेहनत करते गए। जुलाई 2017 के अंदर फिर एक दिन आता है, और दिल्ली IGI स्टेडियम के अंदर
बेस्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा का अवार्ड मिला। उस टाइम मैं फिर स्टेज पे गया और जाके बंदे ने एक ही लाइन बोली कि लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज सुरेश कुमार फ्रंट ऑफ यू, और उस टाइम 25,000 लोगों ने तालियां बजाई थी। और ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर किसी भी सपने को आप देखते हो ना वो डेफिनेटली पूरा होता है। मैं खुद जब कॉलेज जा रहे थे तो उस टाइम 3-4 किलोमीटर कॉलेज पड़ता था, घर वालों ने बाइक बुइक तो कुछ लेके नहीं दिया था, तो आपा तो जाते थे, अपनी खुद की गाड़ी थी। समझ जाओ यार। तो कई बार गाड़ी परेशान हो जाती थी ज्यादा पैदल चल के, तो ऐसे हाथ करते थे कि रोक ले, तो कोई नहीं रोकता था। फिर गाड़ी निकालते थे अपन, और वो भी पूरी खतरनाक। हाँ, जैसे तुम निकाल, तेरा बापू मर गया, तुम तो निकालते ही ना। तो ऐसे नहीं, अच्छे जगह मैं यही कहता था भाई तू खुश रहे, तू हमेशा आबाद रहे, ये दुआएं देते थे। सुनो लेकिन वही बात है ना, जब पैदल चलते थे तो मेरे को भी किसी ने मोटिवेट किया था कि ऐसा होगा, ये होगा। फिर वहां सपने आते थे कि एक दिन आएगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना। दोस्त को ये बोलते थे, कहते थे कि, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो बंदा कुछ ना समझे ना, भावना दे, उसको ये लाइन चिपका देना मेरे वाली, कहना कि आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे भी गौर सही, आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे भी गौर सही, वक्त बदलते देर नहीं लगती, आएगा अपना भी दौर कभी, आएगा अपना भी दौर कभी। आप मेहनत करो बच्चे, लोगों के दिन आते हैं, आपका दौर आएगा। और बस बहुत सारी चीजें मिली, मैं ज्यादातर तो मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है बातें आपके ऊपर से जानी शुरू हो गई है ना, हो गई ना। बस ध्यान से सुन लो, फिर लास्ट पॉइंट है ये। तो मैंने सोचा यार ये कहां से आ गए, तुम याद लेट हो गए, सही मौके पे आए हो वैसे, क्योंकि प्रसाद समझदार बच्चे। बस साइलेंट सुनना चाहते हैं क्या? अब मुझे पता है जो आंसर है ना अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में इतनी ताकत मुझे पता है, क्योंकि हमने इस चीज को एहसास किया। कहते हैं कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, इंसान की जिंदगी के अंदर 2 मोमेंट आते हैं। पहला कहते हैं जब लड़के से या लड़की से जानने में या अनजाने में कोई भी गलत काम हो जाता है, कोई भी गलत काम हो जाता है, तो उसी वक्त माँ बाप के पास एक फोन कॉल मैसेज आता है, और वो फोन कॉल मैसेज क्या होता है कि आज आपके बच्चे ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपका नाम मिट्टी में मिल चुका है। और जैसे ये शब्द माँ बाप के कानों में पहुंचे, उसी वक्त माँ बाप की गर्दन शर्म से झुक जाती है, और एक पल के लिए गर्दन ऊपर करके कहते हैं कि हे मालिक, ऐसी नालायक औलाद हमें ना देता तो ही बेहतर था, हम बिन औलाद मर जाते तो ही बेहतर था। जैसे तैसे करके वो बच्चा घर में एंट्री करता है, और जैसे ही वो बच्चा घर में एंट्री किया तो उस वक्त घर का एक माहौल होता है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, पूरा परिवार बैठा होता है। अरे उस वक्त पूरे परिवार की आंखों में आंसू चल रहे होते हैं, पूरा परिवार उस वक्त रो रहा होता है, किसी के भी आंसू रुक नहीं देते। और जैसे ही वो बच्चा घर में एंट्री किया, माँ बाप की नजर उस बच्चे से मिली, तो उस वक्त रोते हुए माँ बाप उस बच्चे से कुछ शब्द बोलते हैं, और वो क्या शब्द होते हैं कि क्या बेटा मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए समाज की परवाह किए बगैर तुझे घर से बाहर भेजा था, क्या सिर्फ यही दिन देखने के लिए, अरे क्या यही दिन देखने के लिए हमने खुद कपड़े नहीं खरीदे, तेरे लिए कपड़े खरीदे थे, क्या सिर्फ यही दिन देखने के लिए, अरे क्या यही दिन देखने के लिए हमने रात दिन रात खेतों में मेहनत की थी, क्या सिर्फ यही दिन देखने के लिए। रोते हुए माँ बाप उस बच्चे से वो शब्द बोलते हैं, और पूरा परिवार उस वक्त रो रहा होता है
किसी के भी आंसू रुक नहीं होते। और बच्चे, एक इंसान की जिंदगी के अंदर एक दूसरा मोमेंट, दूसरा लम्हा भी आता है जब एक बच्चा अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ अपने सपने को पूरा कर जाता है। और जैसे ही वो सपना पूरा होता है, उसी वक्त माँ बाप के पास एक फोन कॉल मैसेज आता है। और वो फोन कॉल मैसेज क्या होता है कि आज आपके बच्चे ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपका नाम समाज ही नहीं, पूरे देश के अंदर गर्व से लिया जा रहा है। जैसे ये शब्द माँ बाप के कानों में पहुंचे, उसी वक्त माँ बाप की गर्दन गर्व से ऊपर होती है और कहते हैं थैंक गॉड ऐसा बच्चा देने के लिए। अगर अगले जन्म में भी बच्चा हो तो इसी बच्चे जैसा देना। जैसे तैसे करके वो बच्चा घर में एंट्री करता है। और जैसे वो बच्चा घर में एंट्री किया तो उस वक्त भी घर का एक माहौल होता है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, पूरा परिवार बैठा होता है। अरे उस वक्त भी पूरे परिवार की आंखों में आंसू चल रहे होते हैं, उस वक्त भी पूरा परिवार रो रहा होता है, किसी के भी आंसू रुक नहीं रहे होते। और जैसे ही वो बच्चा घर में एंट्री किया, माँ बाप की नजर उस बच्चे से मिली तो उस वक्त रोते हुए माँ बाप उस बच्चे से कुछ शब्द बोलते हैं। और वो क्या शब्द होते हैं, और वो शब्द एक बच्चे की जिंदगी को बदलते नहीं है, पलट के रख देते हैं। और माँ बाप क्या कहते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए समाज की परवाह किए बगैर तुझे घर से बाहर भेजा था। अरे यही दिन देखने के लिए हमने दिन रात खेतों में मेहनत की थी, सिर्फ यही दिन देखने के लिए। बच्चे, आज डिसाइड कर लेना आप अपने माँ बाप के लिए कौन सा दिन लेके आना चाहते हो। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर वो दिन पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से बस यही लाइन है कि जमीन पे बैठ के आसमां को क्या देखता है, जमीन पे बैठ के आसमां को क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के आसमां को क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, क्योंकि संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से ना, एक तो आप खड़े हो जाइएगा, एक आप हो जाइएगा प्लीज। आपसे कुछ सवाल करता हूँ, बाकी तीनों आ जाओ तुम जल्दी। हाँ तुम भी लाल कोट, अरे कोई